तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में आज बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी बस कुछ ही देर में, कुछ ही क्षणों में अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं। आपको बता दें, इससे पहले नरेंद्र मोदी ने कानपुर में भी इसी तरह की विशाल रैली को संबोधित किया था। उत्तर प्रदेश के झांसी शहर में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई के किले की तर्ज पर तैयार मंच से बस कुछ ही क्षणों में भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी इस विशाल रैली को संबोधित करने वाले हैं। मंच पर फिलहाल वो पहुंच चुके हैं। ये कुछ ताजा तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। झांसी के ही ये महारानी लक्ष्मीबाई किले के तर्ज पर जो वहां पर एक बनाया गया है, जो बैठने का है मंच, उसको भी बेहद ही अच्छी तरह से सजाया गया है इस बार। और उमा भारती, जो कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं बीजेपी के, उनका संबोधन शुरू होने वाला है। बस वो पहुंच चुकी हैं मंच पर। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रस्तावित गुजरात के मुख्यमंत्री तथा भारत के जन आकांक्षाओं के अनुसार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित भारतीय जनता पार्टी के नेता तथा भारत के भावी प्रधानमंत्री, हम सबके बड़े भाई एवं आदर्श आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष श्री लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी जी, यहाँ के प्रभारी महासचिव श्री अमित शाह जी तथा उत्तर प्रदेश में जिन्होंने अपराध और भ्रष्टाचार पर कंट्रोल करने वाली राज्य व्यवस्था लागू की थी, ऐसे हमारे बड़े भाई आदरणीय कल्याण सिंह जी, मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के अन्य सभी पदाधिकारी वृंद। समय के संकोच के कारण मैं सबको संबोधन नहीं कर रही हूं, इसलिए ऐसे माफी मांगती हूं। और यहां पर उपस्थित सभी बहनों एवं भाइयों, बुंदेलखंड की धरती पर मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और राजनाथ सिंह जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं और अभिनंदन करती हूं। और मैं नरेंद्र मोदी जी को ये बताना चाहती हूं कि यहां जो जनता मौजूद है, ये इसको आप 100 गुना ज्यादा समझना, क्योंकि 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर होता है। 100 दंडी और 1 बुंदेलखंडी बराबर पड़ते हैं। इसलिए यहां जो लोग बैठे हैं, ये 100 करोड़ लोगों की ताकत रखने वाले लोग हैं जो कि यहां पर बैठे हुए हैं। हमने झांसी में कभी भी इतना बड़ा जनसमूह नहीं देखा। आज यहां उपस्थित सभी बहनें और भाई नरेंद्र मोदी जी के कारण यहां उपस्थित हुए हैं। और उसका कारण यह है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात में दिया है, आज देश की जनता चाहती है कि वो पूरे देश में भी देखने के लिए मिले। गुजरात हिंदुस्तान का एक ऐसा राज्य है जिसमें बिना रिश्वत लिए काम होता है। आपको पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में गुजरात एक ऐसा राज्य है जहां भ्रष्टाचार से काम नहीं होता है, ईमानदारी से टाइम पर पूरी की पूरी फाइल का काम हो जाता है, पूरा का पूरा काम हो जाता है। ऐसा गुजरात राज्य है। और दूसरी बात महिलाओं को बताऊं, हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा महिलाएं अगर किसी राज्य में सुरक्षित मानी गई हैं तो वो गुजरात में मानी गई हैं। और तीसरी बात में मैं आपको बताऊं, बाकी जगह पर हेलीकॉप्टर पर आना और गुजरात में सड़क पर जाना बराबर टाइम लगता है, चाहे आप हेलीकॉप्टर से चले जाओ, चाहे आप सड़क से चले जाओ। इसलिए जो व्यक्ति महिलाओं को संरक्षण दे सकता हो, जो व्यक्ति ऐसा डेवलपमेंट दे सकता हो और जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त शासन दे सकता हो, ये भूख है भारत की जनता के अंदर। इसी प्रकार से हमें कहा गया कि हम मुसलमानों के विरोधी हैं, लेकिन ये उमा भारती नहीं कह रही है। इंदिरा गांधी के सोनिया गांधी के राजीव गांधी फाउंडेशन की सर्वे की रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा मुसलमान अगर कहीं खुश है तो वो उत्तर प्रदेश में नहीं है, बल्कि गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा मुसलमान खुश है, क्योंकि उसको रोटी और रोजगार की जरूरत है। इसलिए पहली बार भारत में ऐसा हुआ है जब किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार बनाने का फैसला
पार्टी ने नहीं किया, जनता ने मजबूर कर दिया पार्टी को कि वो घोषित करे एक ऐसे व्यक्ति को, क्योंकि आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो एक अच्छी शासन व्यवस्था की है। आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो सुरक्षा व्यवस्था की है। आज हिंदुस्तान की जो जरूरत है वो भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने की है। और इसलिए बुंदेलखंड की धरती से मैं महिलाओं को भी कहूंगी जो बहुत बड़ी संख्या में आई हैं, बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और इसलिए यहां से महिलाएं आज आशीर्वाद दें भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी जी को कि वो भारत के प्रधानमंत्री बने और भारत में विकास लाएं, गरीबों को रोटी और रोजगार दें, सर्वहारा वर्ग को सुरक्षा प्रदान करें। और नौजवानों को भी कहूंगी कि आप सभी लोग भी, जैसे हनुमान जी की सेना रामचंद्र जी के साथ लग गई थी और लंका को जला करके खाक कर दिया था, आपको भी इस समय पर भ्रष्टाचार की लंका और जो यूपीए की सरकार का जो भ्रष्टाचार है उसकी लंका को जला करके खाक करने के लिए सारे नौजवान बजरंग बली की सेना बन जाओ। उठाओ जरा मेरे साथ में हाथ, सभी महिलाएं और सभी पुरुष, और ये संकल्प लो कि ये जो बुंदेलखंड की धरती है ये भी भूख, भय और भ्रष्टाचार से मुक्त होगी। अभी मैं हेलीकॉप्टर में नरेंद्र मोदी जी के साथ ही आ रही थी तो मैंने उनको कहा, मोटा भाई, बुंदेलखंड में मोटा का मतलब होता है मोटा और गुजरात में मोटा का मतलब होता है बड़ा भाई। तो मैंने उनको कहा कि मोटा भाई, बुंदेलखंड पैकेज के नाम पर हजारों करोड़ रुपया आया और सब खा लिया, पता ही नहीं है कि कहां पर चला गया है। यहां बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई हैं, बड़ी बड़ी राजनीति हुई है। कांग्रेस के युवराज ने बहुत गरीबों की खटियों पर बैठ कर तो उमा भारती को आप सुन रहे थे, बीजेपी के नेता और उपाध्यक्ष भी हैं। पार्टी की ओर से संबोधन उनका चल रहा है। बस कुछ क्षणों में नरेंद्र मोदी भी अपना संबोधन शुरू करने वाले हैं। तमाम जो लोग आज मौजूद हैं, भीड़ जुटी हुई है झांसी के इस मैदान में। लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। से कई प्रकार की दवाओं का निर्माण किया जाता है। जानने के लिए देखिए गाय एक फायदे अनेक, हमारा खास कार्यक्रम गौ दर्शन, रोजाना सुबह 7:30 बजे सिर्फ सुदर्शन न्यूज पर। आज से 67 साल पहले एक किसान पुत्र ने सारे हिंदुस्तान को जोड़ा। आज उनके लिए जुड़ेंगे हिंदुस्तान के सारे किसान। आज से 67 साल पहले एक लौह पुरुष ने देश को एकत्रित किया। आज उनके लिए लोहा एकत्रित करेगा सारा देश। सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिकृति और विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जिसके निर्माण में अपने लोहे के औजार समर्पित करेंगे देश के लाखों गांव के किसान। इस ऐतिहासिक स्मारक का शिलान्यास करेंगे गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 31 अक्टूबर 2013 सरदार पटेल की जन्म जयंती के अवसर पर। सरदार साहब का एक विश्व का सबसे बड़ा ऊंचा स्मारक बने और इस स्मारक को बनाने में आप भी हिस्सा लें। सरदार ने देश को एक बनाया था, हम उसे श्रेष्ठ बनाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत। पौष्टिक और स्वादिष्ट भी कहाँ से लाऊं? पतंजलि आयुर्वेद लाए हैं सबसे अच्छे, सबसे सस्ते, विश्व स्तरीय स्वदेशी उत्पाद, भारतीय परंपरा और आयुर्वेद का दिव्य वरदान। गुणवत्ता है और विश्वास। स्वदेशी अपनाएं, देश को शक्तिशाली बनाएं। तो लगातार हम बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की झांसी की रैली की। आपको सीधा ले चलते हैं, भारती क्या कुछ कह रहे हैं उसको सुन लेते हैं। वो भी आज यहाँ पर मौजूद हैं और अब मैं भगवान राम राजा सरकार से प्रार्थना करती हूँ और महारानी लक्ष्मीबाई से प्रार्थना करती हूँ, उनकी आत्मा जो स्वर्ग में स्थित है, कि वो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर अपने आशीर्वाद की बरसात करें ताकि वो भारत भाग्य विधाता बने और भारत को नंबर 1 का देश बनाए, इकोनॉमिक सुपर पावर भी बनाए और मिलिट्री सुपर पावर भी बनाए। कोई देश गोपी बन के आए तो हम उसके सामने बांसुरी बजाएंगे, कोई देश अर्जुन बन के आए तो हम उसको गीता सुनाएं, और जब कोई देश शिशुपाल बन के आए तो सुदर्शन चक्र चलाएं। ऐसा हमारे देश का निर्माण हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की
जय जय श्री राम।